नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर को स्थानीय मजदूर से ही करवाना होगा काम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के मजदूर वर्ग को उनका हक अधिकार मिलता रहे, इसके लिए जल्द ही राज्य सरकार एक नियमावली बनाएगी। हमारे राज्य के मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा दूसरे राज्य के बिचौलिए तथा ठेकेदार लेकर जा रहे हैं। हमारी सरकार एक नियम बनाने जा रही है जिसमें सभी कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डरों आदि निर्माण कार्य से जुड़े संस्थानों को स्थानीय मजदूरों के साथ काम करने की बाध्यता रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य सरकार की सोच है कि झारखंड बेरोजगारी तथा पलायन जैसी समस्याओं से मुक्त हो सके। सीएम ने यह बात गुरुवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे जिला परिषद अध्यक्षों के साथ भेंट वार्ता के दौरान कही। सुदेश महतो ने कहा, केंद्र के पाले में खतियान मामला डालना चाहती है हेमंत सरकार। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने 1932 खतियान झारखंड में लागू करने की घोषणा को लोकप्रियता हासिल करने का स्टैंड बताया। उन्होंने कहा कि जो नियम राज्य सरकार लागू कर सकती है उसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी है। यूपीए की सरकार ने 1932 आधारित नियोजन नीति को केंद्र सरकार के पाले में डालकर पूरी तरह से लटका देना चाहती है। इसे तत्काल प्रभाव से राज्य में लागू किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। आजसू की इस पर नजर है। अगर जनता को ठगने का काम किया गया तो पार्टी जोरदार आंदोलन करेगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 2 माह पहले ही बनवा ली थी खतियान की चादर। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि राज्य में स्थानीयता का आधार 1932 का खतियान होना तय था। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना हर वादा पूरा करेगा। स्थानीय नीति को कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो गुरुवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन से मिले। शिक्षा मंत्री ने बताया कि उन्होंने गुरु जी को 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू होने पर उन्हें बधाई दी, उनसे आशीर्वाद लिया, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। दिशोम गुरु को 1932 के खतियान को लेकर बनाया गया शॉल भेंट किया गया। शिक्षा मंत्री ने बताया कि उन्होंने 2 माह पहले ही शॉल तैयार करवा लिया था। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति बनना तय था। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीयता को लेकर वे जेल भी गए थे, आज उनका जेल जाना सार्थक हो गया। झारखंड के डीजीपी की पुलिस अफसरों को चेतावनी, तुरंत सुधर जाइए वरना खैर नहीं। बेवजह मामले लटकाने वाले पुलिस अफसर चिन्हित किए जाएंगे। डीजीपी नीरज सिन्हा के आदेश के बाद सभी डीआईजी लंबित मामलों के कारण वो अनुसंधान की प्रगति की जानकारी लेने में जुटे हुए हैं। बुधवार को ही रांची के एसएसपी किशोर कौशल ने पुदांग के थानेदार अरविंद सिंह को इसलिए निलंबित कर दिया कि उन्होंने 1 साल तक ठगी के एक मामले में आवेदन को दबा कर रखा। प्राथमिकी दर्ज नहीं करने, आवेदन दबाए रखने का यह कोई नई बात नहीं है। दूसरा मामला रांची के ही बरियातू थाने का है, जिसमें शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त, एसएसपी व डीआईजी से लिखित शिकायत की है कि कोर्ट के 2 आदेश के बावजूद बरियातू थानेदार ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। मामला सेना के कब्जे वाली जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री से संबंधित है। हालांकि इस मामले में अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डीजीपी नीरज सिन्हा ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मासिक अपराध समीक्षा में अनुसंधानकर्ता व संबंधित अधिकारियों को 2 टूक कह दिया कि बेवजह अनुसंधान लंबित रहा तो खैर नहीं। शिबू सोरेन से मिले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कहा आपके सपनों को पूरा कर रही राज्य सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी रांची स्थित आवास में अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें 14 सितंबर 2022 को संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 1932 खतियान आधारित झारखंड का स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान हेतु विधेयक 2022 के गठन की स्वीकृति दिए जाने एवं अन्य बड़े निर्णयों के संबंध में अवगत कराया। सीएम श्री सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार आपके सपनों को पूरा कर रही है। आपके लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद जिस उद्देश्य से अलग झारखंड राज्य मिला है, अब उस राज्य को हमारी सरकार हर क्षेत्र में बेहतर दिशा देकर आगे बढ़ा रही है। मौके पर शिबू सोरेन ने मुख्यमंत्री को हर एक राज्यवासियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने का आशीर्वाद दिया। हेमंत सरकार की नई डोमिसाइल पॉलिसी पर बटी कांग्रेस, जानिए किसने क्या कहा। झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट में पारित डोमिसाइल पॉलिसी पर सत्ताधारी गठबंधन कांग्रेस के नेता बट गए हैं। पार्टी के कई नेताओं ने पॉलिसी पर कड़ा एतराज जताया है। चाईबासा के कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और झरिया की कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह इस पॉलिसी के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर तौर पर सामने आए हैं। हालांकि दूसरी तरफ झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बादल पत्रलेख ने इस पॉलिसी का समर्थन
गठन किया है और इसे राज्य हित एवं जनहित का फैसला बताया है। गौरतलब है कि कैबिनेट ने बुधवार को जिस डोमिसाइल पॉलिसी को मंजूरी दी है उसके अनुसार झारखंड में झारखंडी कहलाने के लिए अब वर्ष 1932 में हुए भूमि सर्वे के कागजात की जरूरत होगी। इस कागजात को खतियान कहते हैं। जो लोग इस कागजात को पेश करते हुए साबित कर पाएंगे कि इसमें उनके पूर्वजों का नाम है, उन्हें ही झारखंडी माना जाएगा। किस्त देने में हुई देरी, वसूली एजेंट ने किसान की गर्भवती बेटी को ट्रैक्टर से कुचला। झारखंड के हजारीबाग में फाइनेंस कंपनी का क्रूर चेहरा सामने आया है, जहां लोन पर लिए ट्रैक्टर के कुछ रकम बाकी होने पर ट्रैक्टर ले जा रहे फाइनेंस कर्मी के अधिकारी से जब दिव्यांग किसान की बेटी ने आई कार्ड दिखाने की मांग की तो फाइनेंस कंपनी के अधिकारी ने गुस्से में आकर किसान की 27 साल की बेटी को ट्रैक्टर से कुचल डाला। युवती की मौत हो गई। बताया जाता है कि मोनिका 3 माह की गर्भवती भी थी। हजारीबाग के इचाक में यह जघन्य घटना हुई है। वसूली एजेंट कर्ज की किस्त में देरी पर ट्रैक्टर जब्त करने आए थे। बकाये को लेकर विवाद के बाद जबरन ट्रैक्टर ले जाने लगे। बेटी ने रोकना चाहा तो उसी ट्रैक्टर से रौंद दिया। केंद्र सरकार ने रद्द किया रांची में बन रहा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर प्रोजेक्ट, सूद समेत वापस मांगा पैसा। भारत सरकार ने रांची में बन रहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। प्रोजेक्ट के लिए वर्ष 2019 में झारखंड को दी गई अनुदान की पहली किस्त 9.80 करोड़ रुपए सूद समेत लौटाने के लिए कहा है। 1 सितंबर को हुई भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम की इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में रांची के निर्माणाधीन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर प्रोजेक्ट रद्द करने का फैसला किया गया। इसका कारण अनुदान की पहली किस्त आवंटित होने के 2 साल बाद भी निर्माण कार्य में आवश्यक प्रगति नहीं होना बताया गया है। इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय से राज्य सरकार को अवगत करा दिया गया है। रांची के ध्रुवा क्षेत्र स्थित कोर कैपिटल एरिया में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसी साल 29 जुलाई को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी थी। 3.45 एकड़ में प्रस्तावित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बनाने पर करीब 44 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होना है। वहाँ G+5 भवन का निर्माण किया जाना है। वर्ष 2019 में भारत सरकार अनुदान की पहली किस्त 9.80 करोड़ रुपए झारखंड को आवंटित किया था, लेकिन इसके बाद कोविड संक्रमण की आशंका के कारण 2 वर्ष लॉकडाउन की स्थिति रही। इसके अलावा अन्य कारणों से भी राशि होने के बावजूद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी। सियासी हलचल के बीच दिल्ली पहुंचे हेमंत सोरेन, राष्ट्रपति से कर सकते हैं मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार शाम दिल्ली पहुंच गए। उनकी दिल्ली यात्रा को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पार्टी सांसदों और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं। इस चर्चा को बल भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के ट्वीट से मिला। दरअसल सीएम के दिल्ली दौरे पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया कि झारखंड में सरकार ने 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को देने की घोषणा की, जो अधिकार पिछड़ों का है। लेकिन झारखंड बनने के बाद रमेश बैस के तौर पर राज्य को पिछड़े वर्ग के पहले राज्यपाल मिले हैं। इनको हटाने की मुहिम में राष्ट्रपति से मिलना क्या कथनी व करनी में फर्क नहीं है। हालांकि झामुमो की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसे निजी दौरा बताया जा रहा है। यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री शुक्रवार को रांची लौट आएंगे। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री दिल्ली में राज्यपाल के फैसले के इंतजार के बीच सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई की ओर बढ़ने के लिए विधि विशेषज्ञों राय ले सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि वह चुनाव आयोग से खनन लीज मामले में राज्यपाल को दिए गए मंतव्य की प्रति के लिए आग्रह कर सकते हैं। बहरहाल सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। 44 साल का हुआ रांची नगर निगम, आज बोर्ड की बैठक। 45 एजेंडा पर होगी चर्चा। रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक शुक्रवार को होगी। इस बैठक में शहर के विकास के लिए कई एजेंडा पर चर्चा की जाएगी। इसमें अधिकारियों की जनता दरबार लगाने और सेप्टिक टैंक सफाई के कार्य की दर बढ़ाने जैसे प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर लगाने की उम्मीद है। दिन के 11 बजे नगर निगम सभागार में शुरू होने वाली इस बैठक में कुल 45 एजेंडों पर चर्चा हुई। बैठक में शहरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए PPP मोड पर सिटी बसों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया। बता दें कि गुरुवार को रांची नगर निगम ने अपने स्थापना के 44 साल पूरे कर लिए। 15 सितंबर 1979 में रांची नगर निगम का स्थापना हुआ था। उस वक्त रांची की आबादी करीब 2.25 लाख थी। अब भीड़ बेतहाशा बढ़ी है। रांची शहरी क्षेत्र में पहली वेपर लाइट वर्ष 1984 में लगी थी। वहीं स्थापना के समय रांची नगर निगम के पास एकमात्र ट्रैक्टर था। इसके बावजूद शहर की सफाई व्यवस्था अच्छी थी। लोग अपने घर के सामने की सड़क की सफाई खुद ही किया करते थे। कई लोग तो अपने घर के सामने की सड़क को हर दिन गोबर से लिपने का काम भी करते थे।
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा से पहले शिक्षक नियुक्ति से वंचित होंगे 5000 प्रशिक्षित स्टूडेंट्स। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन से पहले प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होने से शिक्षक प्रशिक्षण पूरा करने वाले लगभग 5000 छात्र छात्राएं प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे। राज्य में 6 साल से यह पात्रता परीक्षा नहीं होने का खमियाजा ये छात्र छात्राएं उठाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 50,000 सहायक आचार्य के पदों में पहले चरण में 26,696 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस पर अपनी स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। शेष पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जेटेट आयोजित होने के बाद शुरू की जाएगी। राज्य में अब तक महज 2 जेटेट परीक्षा वर्ष 2012 और 2016 में हुई है। इस तरह बिना अगली जेटेट परीक्षा आयोजित करने से पहले शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी तो वर्ष 2016 के बाद शिक्षक प्रशिक्षित कोर्स पूरा करने वाले लगभग 5000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे। इन छात्र छात्राओं को अभी तक जेटेट में शामिल होने का अवसर नहीं मिल सका है। राज्यपाल ने आपत्ति के साथ झारखंड काराधीन अधिनियम विधेयक सरकार को लौटाया। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड काराधीन अधिनियमों की बकाया राशि के समाधान बिल 2022 को आपत्ति के साथ बिना स्वीकृति के राज्य सरकार को लौटा दिया है। राज्यपाल ने झारखंड विधानसभा से अगस्त 2022 में पारित उक्त विधेयक के हिंदी व अंग्रेजी के प्रस्ताव में विसंगति रहने के कारण ही इसे लौटाया है। साथ ही इसमें आवश्यक सुधार करते हुए झारखंड विधानसभा से पुनः पारित कराकर राजभवन भेजने का निर्देश दिया है। राज्यपाल ने पाया है कि विधेयक के सेक्शन 3 में अंग्रेजी में ए व बी लिखा गया है, जबकि इसे हिंदी संस्करण में 1 और 2 लिखा गया है, जबकि हिंदी में क व ख लिखना चाहिए था। इसलिए इसी प्रकार इसी कॉलम में अंग्रेजी में छूट का प्रतिशत 50% लिखा गया है, जबकि हिंदी के प्रस्ताव में 60% लिखा हुआ है। यह विधेयक जीएसटी लागू होने से पहले तक के बकाया के सिलसिले में चल रहे कानूनी विवाद को समाप्त करने से संबंधित है। इसमें बकाया टैक्स की वसूली के लिए मुकदमों को समाप्त कर बकाये की वसूली का प्रावधान किया गया है।